मेरे भाई बहन, गुरु महाराज के चरणों में जो रज लगी है ना, उस रज की, हमारे आपके जीवन में जो रजोगुण की महत्वता है उसको कम करना है तो गुरु के चरणों की रज का सेवन करना। उससे हमारे आंतरिक रोग मिट जाएंगे, मन सुधर जाएगा। और साहब, श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, गुरु महाराज के चरणों के नखों की ज्योति का कोई स्मरण कर ले तो सुमिरन करते ही पावर आता है। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, स्मरण करे और हृदय में दिव्य प्रकाश हो जाए। अब हम कहें हमारे तो नहीं हुआ, तो दो कारण है, या तो हमारी दृष्टि ठीक नहीं है या गुरु ठीक नहीं। आपने बल्ब लगाया और प्रकाश न हो, या तो आपका वायर तार कुछ गड़बड़ है या फिर बल्ब ही फ्यूज है, कुछ गड़बड़ तो है, या हमारे में गड़बड़ है या हमारे गुरु में गड़बड़ है, मामला है। नहीं, दोनों तरफ सही है तो केवल सुमिरन करे और प्रकाश हो जाए, ये है प्रमाण। और ये सब बड़ी महिमा है। यहां तो लिखिए, मैं अपनी आंखों की दृष्टि पवित्र करूं गुरु के रज से। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन काजल है, नयन अमीय, नयनामृत, आंखों के लिए अमृत है। दृग दोष विभंजन, ये भीतर की जो आंख है ना, उसके लिए बहुत वो है। उगरई विमल विलोकचन हीय के, ठीक से सोचिए, इन आंखों की बात नहीं करते हैं, चर्म चक्षु की बात नहीं करते हैं, हृदय में एक आंख और बहुत कम लोग जानते हैं। ये हमारे मारवाड़ी लोग तो साहब बात बात में शास्त्र भरा है। मैं छोटा था, राजस्थान में क्या, घर में कलकत्ते में भी ये शब्द बहुत सुनता था बड़े बूढ़ों के मुंह से। कोई गलत काम हो जाए तो कहे तेरे ये की फूट की गए, नहीं समझते थे कि इसका मतलब क्या है। अब ये राम कथा ने समझाया कि एक हृदय में आंख है, वो आंख जिसकी, हृदय की आंख फूटी है ना साहब, यही इसी भवन में हमारी गुरुदेव भगवान पधारे साहब। यहां मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनकी कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव मैंने यहीं देखा। मैं जुड़ा था बहुत दिन से, पता नहीं साहब कृपा थी भी, लेकिन मुझे अनुभव नहीं हो रहा इस भूमि पर, इसी जगह। और मैं आपको बताऊं, इस भवन का भूमि पूजन जिस दिन हुआ है, संजोग से उस दिन मैं यहाँ आया। मैं नेपाल कथा करके आया तो शंकरलाल जी ने और सब वो महादेव जी गर्ग थे और कई वो ओम प्रकाश जी ऐसे, गुरु जी चलना पड़ेगा कहाँ, तो वो एक मारवाड़ी समाज की बहुत दिव्य धर्मशाला बन रही भूमि पूजन में, तो मैदान था, आसपास कुछ नहीं था। मैं आया, हनुमान जयंती के आसपास की बात है, बजरंग भक्त मंडल का आयोजन था, उसमें हम आए हुए थे, नेपाल से आए थे मेरे भाई बहन। तो इसी जगह हमारे गुरुदेव भगवान पधारे, तो वो काम मेरे जिम्मे था। तो यहाँ उनकी कृपा का बहुत अनुभव हुआ, थी तो जरूर, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता, नहीं थी, अनुभव इस भूमि पर हुआ। और उस दिन एक बोले बात, कमरे में हम बैठे थे, हमसे बोले, देखो रे शंभू, एक अंधा आदमी बद्रीनाथ गया, ऐसे अकेले कुछ अंधा आदमी बद्रीनाथ गया, तो कुछ लड़के, जवान लड़के, साहब जवानी का पावर अलग है, तो अंधे को देख कर बोले दर्शन कर। वो भीतर जाके आ गए तो बोला, बाबा दर्शन हो गए, बाबा दर्शन हो गए ठीक से। अंधे आदमी को लज्जित करने के लिए, दर्शन हो गए। अंधे आदमी ने जो जवाब दिया ना साहब, गजब कर दिया। मेरे गुरुदेव भगवान ने मेरे को सुनाया। उस अंधे व्यक्ति ने कहा, बेटा मेरी तो बाहर की फूटी है, बाकी तुम्हारी तो भीतर की फूटी हुई है, हम दोनों ही बराबर हैं।
दर्शन तुमको भी नहीं हुए दर्शन, लेकिन हमको भीतर वाली से हो गए। मेरे भाई बहन, भीतर एक आंख है। आपको जब समझ में आए, कितने लोगों को तो पता ही नहीं। अब डॉक्टर को कहो तो भीतर कोई आंख होती है? भीतर की आंख जिसकी खुल गई साहब, वो जो काम करेगा गजब करेगा साहब। और जिसकी भीतर की फूटी है ना साहब, एक काम को आप 100 बार कह दो वही करेगा, वही आदत उसकी, वो उसमें कभी सुधार नहीं होगा। जिसकी भीतर की फूटी है, बल्ब फ्यूज। नहीं तो एक बार सत्संग में आ जाए साहब, बहुत सुधार। बाकी भीतर खुली, हाँ थोड़ी कमी है, उसका इलाज हो जाए, बाकी फूटी का क्या इलाज हो जाए। तो आइए महाराज, यही इसी भूमि पर मैंने पहली बार अपने गुरुदेव भगवान को 42 साल का लेखा जोखा एक भजन में गा करके सुनाया, इसी हॉल के नीचे। कार्यक्रम बाहर था, लेकिन पहले दिन भजन संध्या थी, उसमें केवल मुझे गाना था। तो महाराज जी का आशीर्वाद भी नहीं मिला, केवल सुन रहे थे और मैं गा रहा था। फिर गाऊं साहब, तब एकदम नीचे था, और पावर देखो ना, अब वहां से यहां भेज दिया, है ना। गुरु कृपा क्या होती, मैं अभी सोच रहा हूं। यही था, यही इसके नीचे पहले वाले में, फिर दूसरा एक तल्ला, फिर ये। इसको कहते हैं गुरु कृपा, ऊंचाई। सुनिए और गाइए, आपको भी, आपके जीवन की भी शायद सच्चाई हो जाए। गुरु क्या चीज है, क्या क्या होता है। धर्म में लगाए और छुड़ाए कर्म पाप के, धर्म में लगाए और छुड़ाए कर्म पाप के। वारी वारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके, वारी वारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके। वारी वारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके। वारी वारी जाऊं गुरु जी चरणों में धर्म में लगाए और छुड़ाए कर्म पाप के। धर्म में बोलो बोलो, और छुड़ाए कर्म पाप के। वारी वारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके, वारी वारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके। वारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके। वारी जाऊं गुरु जी चरणों में इतने इतने रिश्ते संसार में हैं, बने बनाए हैं, और गुरु का एक नया बखेड़ा करने की क्या आवश्यकता है। तब मैंने जवाब दिया, नाते रिश्तेदार हैं, मतलब के यार हैं। का तो रिश्तेदार हैं, मतलब के यार हैं। जिसको लगता हो हमारे वाले बहुत बढ़िया हो, मत बोलना मेरे भाई बहन। हनुमान जी बैठे हैं इस सभा में, गलत बात मत बोलना। अच्छे परिवार को मतलब वाले क्यों कहते हो? और जिनके हैं वो बोल देना, सुधार हो जाएगा। वही स्वीकार करो जिसको बीमारी है, नहीं है तो क्यों हाँ भरते हो। नाते रिश्तेदार हैं और मतलब के यार हैं। नाते रिश्तेदार हैं। सब हमारी पार्टी में हो गया, चलो सब अपने एक सही। नाते रिश्तेदार हैं, मतलब के यार हैं। नाते रिश्तेदार हैं, मतलब के यार हैं। अरे यार, मानो न मानो मुंह छूपर कर लो, लेकिन हकीकत तो यही है। तो गुरुजी ने पूछा कुछ देते हैं? मैंने कहा बहुत देते हैं, बहुत देते हैं। क्या देते हैं?
बड़े ही दातार हैं, ये बड़े ही दातार हैं, ये शोक संताप के बड़े ही दातार हैं, ये शोक संताप के। वारी वारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके, वारी वारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके, वारी वारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके, वारी वारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके। अच्छा, अब ईमानदारी से देखो, बड़े दातार हैं, क्या बड़े ही दातार हैं शोक संताप के। जिएंगे तो संताप देंगे और मर जाएंगे तो शोक देंगे। तीसरी चीज है, जिएंगे तो संताप देंगे, और संतान क्या दे रही है, देख लो, कलीजे पर हाथ रख लो। मैं बार बार कहता हूं, वृंदावन की कथा में कहा, अभी साक्षात्कार था यहीं कुछ दिन पहले, तो मैंने कहा कि लायक होगा बेटा तो रोना पड़ेगा और नालायक होगा तो ढोना पड़ेगा, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। आपने बहुत पढ़ाया, बहुत पढ़ाया, बहुत पढ़ाया, राजी हो गए, बेटे को बहुत पढ़ाया, पढ़ करके अमेरिका चला गया। जाओ रो बेटा, अब उसको फोन में बात करने की फुर्सत नहीं। पापा अभी अभी छोड़ो छोड़ो, फोन रखो, अभी बात नहीं, मैं बाद में करूंगा। ले, इसीलिए पढ़ाया था ना, रो। इतना लायक क्यों बनाया कि तुमको नालायक। कई एक लड़का अपने बाप से, पापा चुप, आपको पता नहीं है। पापा भी खड़जंग था, बोले बेटा ये ठीक ही बात है, पता होता तो पढ़ाता ही नहीं। लायक होगा तो रोना पड़ेगा और नालायक होगा, बदमाशी करके आएगा तो ढोना पड़ेगा, कर्जा करेगा चुकाना पड़ेगा, ढोना पड़ेगा। तीसरा क्या, खाक। मर जाएगा तो रोना पड़ेगा, शोक देगा, जिएगा तो संताप देगा। बड़े ही दातार हैं ये शोक संताप के, इसीलिए वारी वारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके, वारी वारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके, वारी वारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके। और मैंने एक बात कही इस भजन में, आपके दिल को छुए, आपकी भी लगती हो तो पक्की कर लो ना कि साहब जो जो चाहा उस चाहत को पूरी करने के लिए क्या क्या नहीं किया साहब। कहाँ भटकते रहे साहब, दुखों के मारे मारे भटकते द्वारे द्वारे, दुखों के मारे मारे भटकते द्वारे द्वारे, कृपा करके कृपा करके संवारे ये सरकारी छाप के, कृपा करके संवारे ये सरकारी छाप के। वारी वारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके, वारी वारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके, वारी वारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके। दुखों के मारे मारे साहब द्वार द्वार भटकते रहे, लेकिन फिर आपने देखा न तो सरकारी छाप लगा दी, ये है सत्यम शिवम सुंदरम, ये सरकारी छाप है साहब। हम तो सरकारी काम साहब, हमसे कोई कहता है, हम अब लोग कहें तो हमें बात करने की फुर्सत नहीं, क्यों, अभी सरकार की ड्यूटी में, सरकार की काम। ये राघवेंद्र सरकार, ये भारत सरकार, बंगाल सरकार, ये आज है शायद कल दूसरी आ जाए, लेकिन हमारी सरकार नहीं, ये नहीं पलटेगी।
हम ही जाएंगे लेकिन सरकार नहीं जाएगी मेरे भाई बहन। ये है हमारी सरकार। और पाने की इच्छा से क्या नहीं किया हमने साहब। भजन गाए, पंडिताई की, और न जाने कितने पापड़ बेले। पाने की चाह जहां करके सब देखा वहां। पाने की चाह जहां करके सब देखा वहां। पाने की इच्छा से सब करके देख लिया, ऐसा सुख तो नहीं मिला। कैसा सुख? ऐसा सुख और कहां, ऐसा सुख और कहां ये राज मिले बाप के। ऐसा सुख और कहां ये राज मिले बाप के। बारी बारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके। बारी बारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके। बारी बारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके। ऐसा सुख और कहां ये राज मिले बाप के। ऐसा सुख और कहां ये राज मिले बाप के। बारी बारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके। बारी बारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके। बारी बारी जाऊं गुरु जी चरणों में चरणों में आप, चरणों में। बाप का राज होता है जहां जाते हैं वहीं साहब। नया मंजर, नया बिस्तर, नया दाना, नया पानी साहब। ये है पावर तो देखो ना गुरु कृपा। क्या न मिले गुरु कृपा से साहब। जहां जाओ वहीं बाप का राज। लोग कहते हैं तेरे बाप का राज है, हमारा तो सब जगह बाप का ही राज है साहब। और साहब अब सुनिए महत्व की बात। शंभु शरण में यथा ये राम की गाये कथा। शंभु शरण यथा राम की गाये कथा। ये राम की कथा गा रहे हैं। और क्या मिलेगा इससे? कुछ मिलेगा? हमको जो मिला वही तो मिलेगा। आपको जरूर मिलेगा। हमको मिला तो प्रसाद सबको मिलेगा। क्या मिलेगा? मिटेगी सारी व्यथा। ये मिटेगी सारी व्यथा हम बोलते हैं नाप के। मिटेगी सारी व्यथा ये बोलते हैं नाप के। इसीलिए बारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके। बारी बारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके। धर्म में लगाए और छुड़ाए कर्म पाप के। धर्म में लगाए और छुड़ाए कर्म पाप। इसलिए बारी बारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके। बारी बारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके। बारी बारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके। चरणों में आप, चरणों में आप, चरणों में आप। ये होता है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। एक आदमी मेरे से बहस कर, आपके गुरुजी भगवान है। मैंने कहा मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। हम तो नहीं कहते कि तुम भगवान बोलो, भगवान मानो, हमारे लिए है। मेरे भाई बहन ऐसा तो मानो ना। हम उनको भगवान साबित करने की कोशिश नहीं करते। हमको बीमारी लगी है, क्या करें यार। कहीं तो देखो ईश्वर, बड़ा लाभ होगा। कहीं तो देखो, आपकी जहां स्थिति हो, माता में देखो, पिता में देखो, आचार्य में देखो,
कहीं देखो, और देखते 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 सब में देखो।